जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी ने मेरे बहुत काम कराए, बहुत ज़्यादा गुरु जी ने हमको दुखों से बाहर निकाला है। मैं तो दुखों की मारी हुई थी संगत जी। मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं किस मुंह से गुरु जी का शुक्राना करूं। मैं तो शुक्राना करने के मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी के शुक्राना करने के लिए, क्योंकि गुरु जी पहले 2021 से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। डेट तो गुरु मेरे को संगत जी ढंग से याद नहीं है, लेकिन जो गुरु जी के साथ जुड़ने के साथ मेरी उन्नति होती गई और आज एक गुरु जी बहुत अच्छी स्थिति में लाके खड़ा कर दिए हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने सत्संग शेयर किया था कि हस्बैंड की डेथ के बाद हम लोग बहुत दुखी हो गए थे। हम लोग के पास में आर्थिक बहुत परेशानी आ गई थी और शारीरिक भी बेटे को जॉइंटिस हो गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो गई थी। तो गुरु जी का शुक्राना कि बेटे को संगत जी गुरु जी ने स्वस्थ किया। तो स्वस्थ करने के बाद संगत जी फिर उसकी नौकरी पे बात आई, क्योंकि पहले नौकरी करता था 6 महीने का, फिर वो गैप हो गया तो उसको कहीं नौकरी भी ना मिले। तो फिर संगत जी बड़ी मुश्किल से जाके एक जगह फील्ड की उसको नौकरी मिली, लेकिन संगत जी वो इतना कमज़ोर हो गया था कि वो फील्ड की नौकरी कर ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी ने उसको लॉजिस्टिक कंपनी में उसको बैठने का काम दिया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो कि जहाँ जो सैलरी अभी जो मिलती थी उससे डबल सैलरी में गुरु जी ने उसको काम दिलवाया। है तो बहुत दूर है संगत जी, वो दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाता है, लेकिन चलो इसका भी गुरु जी कोई हल आगे निकालेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। गुरु जी का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। मैं हमारे साथ रोज़ एक नए सत्संग बनते हैं संगत जी, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। फिर जब सत्संग शेयर कर चुकते हैं तो फिर उसके बाद में ध्यान आता है कि हमारे साथ तो ये भी गुरुजी ने करिश्मा किया है, ये भी गुरुजी ने मेहर की है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 1 डेढ़ साल से कि मैंने एक संगत का सत्संग सुना था कि वो 3 शब्द उन्होंने बोले थे कि हम सुनते थे, हमको गुरुजी ने बोला था ये 3 शब्द सुनने के लिए, जिसमें उनकी बीमारी गई, मकान भी बन गया, दुकान भी मिल गई उनको। तो संगत जी मैंने बीमारी के लिए अरदास की थी गुरुजी से, तो संगत जी बीमारी तो गुरुजी दूर हो गई। इनको भी गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया। बेटे को भी बेटे की जो बीमारी थी वो दूर हो गई। और संगत जी मैं अभी तक मैं उस शब्द सुनती हूँ। वो शब्द हैं रखी चरणा दे कोल, और दूसरा है तुम करो दया मेरे साईं। तीसरा है संगत जी बिन बोलिया सब कुछ जानता। संगत जी ये 3 शब्द मैं रोज़ सवेरे लगाती हूँ, रोज़ सुनती हूँ संगत जी, जैसे ये दवाई का काम करते हैं। और संगत जी इसमें हमारी भी बेटे की बीमारी दूर हो गई, बेटे को अच्छी जॉब मिल गई। ये गुरुजी सब जानते हैं क्या हमको चाहिए और क्या हमको देना है। सब मैं तो मांगती नहीं हूँ, गुरुजी अपने आप ही देते जा रहे हैं। गुरुजी का खजाना इतना बड़ा है कि जिसमें भर भर के लोगों को गुरुजी देते रहते हैं। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और संगत जी मैं बेटियों के लिए बताना चाहूँगी कि मेरी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं। बड़ी वाली बेटी भी जॉब करती है, बैंक में है, बीच वाली भी
बीच वाली तो अभी नहीं करती है, लेकिन छोटी वाली करती है। छोटी वाली भी, तीनों बेटियां अपने अपने घर में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा घर मिला है उनको। संगत जी, बीच वाली बेटी को भी प्रॉब्लम थी थोड़ा सा, उसको भी थोड़ा लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। तो संगत जी वो भी अब गुरु जी धीरे धीरे दवाई के द्वारा ठीक कर रहे हैं। उसका उनका मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी ने जैसे पूरे परिवार को एकदम स्वस्थ कर दिया है। मेरे को भी गुरु जी ने स्वस्थ किया है। मेरी भी बाजू हमेशा दुखती रहती थी, लेफ्ट वाली, लेकिन गुरु जी ने उसको भी दूर किया है। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं किस मुख से शुक्राना करूं। और संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि मेरा अकेले में टाइम पास नहीं होता है। संगत जी, बेटे के लिए अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी के लिए गुरु जी कृपा करें। मैं गुरु जी से मांगती नहीं, अरदास करती हूँ, जैसे गुरु जी को अच्छा लगे। हमको कुछ नहीं चाहिए संगत जी, बस एक सिंपल पढ़ी लिखी लड़की हो। बाकी गुरु जी आप जानी जान है, सब कुछ सबका गुरु जी बारी बारी से जैसे हमारे लिए अच्छा होगा सब गुरु जी करेंगे। भाइयों की कई दिनों से गुरु पिताजी मेरे बेटे को लेकर सत्संग सुनवा रहे हैं। तेरे बेटे पे खतरा मंडरा रहा है, तेरे बेटे पे एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है और तू लापरवाही करती है, सुनती नहीं है। सत्संग इस तरीके के सुनवा रहे हैं संगत जी, और जो भी उसके कर्म है उसको कटवा रहे हैं। कह रहे हैं ये संजीवनी बूटी है, सत्संग अपने बेटे के लिए सत्संग सुन। संगत जी, जो भी सत्संग वो ऐसा भेजते हैं गुरु पिताजी जानते हैं, मैं वो ज़रूर सुनती हूँ और सुनती हूँ गुरु पिताजी की। और अपने बस यही मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा के होते मेरे बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। मेरे गुरु पिताजी ने पहले ही कहा था तेरे बच्चे तो मेरी गोद में बैठे हुए। जब उनकी गोद में बैठे तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो सिर्फ अपने बाबा से विनती करती हूँ कि बाबा आपकी ही संतान है और आपको ही संभालना है सब कुछ। अब आप जानो, आपके बच्चे ही मेरे बच्चे नहीं, आपकी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है। आप कहते हो ना टेंशन छोड़ दे, तो मैंने तो छोड़ दी आपके ऊपर। आप ही जानो आपके बच्चों को आपको कैसे ख्याल रखना है। और संगत जी, आज गुरु पिताजी ने मेरे को बोला कि सुबह शाम जपजी साहब का पाठ चला घर में, और सुबह शाम जपजी साहब का पाठ सुनने दे। 13 तारीख तेरे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा भारी है। तो संगत जी, आज मैंने गुरु पिताजी की कृपा से शाम को जपजी साहब का पाठ चलाया था। अब मैं डेली सुबह शाम जपजी साहब का पाठ सुनूंगी गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी ने कहा था कि तेरे बेटे की ना कंपनी गलत हो रही है, मतलब संगति गलत हो रही है, तो अपने बेटे के लिए मंगलवार को और शनिवार को चालीसा का पाठ कर और शिव महापुराण का पाठ कर और उसके सर से ना नमक का पानी वार के घर के बाहर फेंक दे। सारी निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा करना है तुझे तो ज़रूर करूँगी गुरु पिताजी। जो मेरे बस का है, जो मैं कर सकती हूँ, पूरी कोशिश करूँगी मैं करने की। और गुरु पिताजी ने ये भी कहा था कि अपने बच्चों को ना बिना चंदन तिलक के घर से बाहर मत निकलने दिया कर, चंदन की खुशबू फैला अपने घर में। तो संगत जी, जहाँ तक होता है मेरे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि गुरु पिताजी के माथे चंदन लगा के, फिर उनके माथे चंदन लगा के फिर ही उनको निकलने देती हूँ। जल प्रसादा की भी याद दिलाती हूँ कि जल प्रसाद पी लो। संगत जी, जो मेरे बस का है मैं वो पूरी कोशिश करती हूँ। गुरु पिताजी भी जानते हैं कि पूरी कोशिश मैं करती हूँ करने की। बाकी तो बस उनके हाथ में, करवाना उनके ही हाथ में है। संगत जी, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर पाते, करवाते हमारे गुरु पिताजी ही हैं। वो ही शक्ति देते हैं हमें सारे कार्य करने की, वो ही क्षमता देते हैं और वही हमारे दिमाग में थॉट डालते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, तभी हम कर पाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हमसे जो भी कार्य आप करवाते हैं, जो भी सेवा हमसे करवाते हैं, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है कि कल गुरु पूर्णिमा है। हम सब के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है कल का। कल संगत जी, बस सच्चे मन से अपने गुरु जी की सेवा करें, अपने गुरु जी का नाम जप करें ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह अमृत वेला उठे, जल्दी स्नान ध्यान करके अपने गुरुजी का ध्यान करें। यही उनकी सेवा है संगत जी। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। और दिल से उनका शुक्राना करें, जो भी उन्होंने हमको बख्शा है, जो भी हमारी ज़िंदगी में, सब उन्हीं की कृपा है। उसका दिल से वर्णन करें, दिल से उनकी यही सेवा करें संगत जी, दिल से शुक्राना करें, यही उनकी सेवा है। तो वो दिल से करें, दान धर्म करें संगत जी, जहाँ तक हो जाए हमसे यथायोचित। जो भी गुरु पिताजी हाथ उठा के जिस लायक उन्होंने बना रखा है, उस लायक अपना यथायोचित थोड़ा बहुत दान पुण्य करें गरीबों को अपने गुरु पिताजी के नाम से। बस और क्या, उनका सुमिरन करें, उनका ध्यान करें और सारा दिन उनके साथ में बिताएं। और अपने गुरु पिताजी से, अपने गुरु पिताजी को भजन सुनाए, प्यारे प्यारे भजन सुनाए और शब्द बाणी सुने, घर को पवित्र रखें,
बस यही करना है। तो बहुत खुशी की बात है संगत जी, साल में एक बार आता है हमारा गुरु पूर्णिमा। वैसे तो हमारे दिन तो हमारे लिए तो हर दिन गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि हर दिन हमारे गुरु हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य, वो अपनी हर संगत के साथ रहते हैं। तो हर दिन हमारा गुरु पूर्णिमा है संगत जी, साल में एक ही दिन नहीं। हमारे गुरु जी ने तो हमारे लोगों के लिए हर दिन गुरु पूर्णिमा बना रखा है। इसलिए हर दिन अपने गुरु पिताजी की प्रति ऐसा ही भाव रखें कि नहीं साल में एक दिन रखें कि एक दिन वो कर दिया, एक दिन शुक्राना कर दिया। नहीं संगत जी, हर श्वास उनका शुक्राना है, क्योंकि हर श्वास उनकी दी हुई है। इस शरीर में जो शक्ति बह रही है ना, जो भी कुछ है, ये धड़कन, ये श्वासें, ये रगों में खून बह रहा है, जो भी कुछ है हमारे शरीर में, शरीर को चलायमान जो शक्ति कर रही है, वो सब हमारे गुरु पिताजी की देन है। तो इसलिए उनका शुक्राना तो हर श्वास में बनता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना हम सब के जीवन में प्रवेश करने का, हम सब के जीवन में अपने चरण डालने का, और हम सब के जीवन को बहुत अच्छा और सक्षम बनाने का, सरल बनाने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस जीवन को बहुत सुखमय आनंदमय बनाने का शुक्राना गुरुदेव, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज गुरु पिताजी का एक मैसेज और फ्लैश हुआ था। गुरु पिताजी ने कहा कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैंने ख़त्म कर दी है, बस शुक्राना कर दे दिल से। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे पता है मेरे गुरु पिताजी मेरी हर तकलीफ़ दूर कर देते हैं, हर प्रार्थना, हर विनती सुन लेते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। सदा अपनी बिटिया के साथ ही रहते हैं। संगत जी, ऐसा हुआ आपकी सत्संग किया था तो मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो मैं गुरु पिताजी का मत्था टेकने के लिए बैठी तो संगत जी उठना मुश्किल हो गया। मैं थोड़ा सा उठी तो फिर बैठ गई दोबारा। गुरु पिताजी ने देखा शायद ये चीज़, वो तो देखते ही है संगत जी, वो तो विराजमान थे गद्दी में, और उन्होंने देखा कि उनकी बिटिया को पैरों में तकलीफ़ हो रही है। तो संगत जी, मेरे पास मैसेज आया था गुरु पिताजी का कि तेरे पैरों में तकलीफ़ है, इसीलिए मैंने तुझसे डांस करवाया था, और मैंने तेरी बॉडी स्कैन कर ली है जो भी है, और तू चिंता ना कर, तेरे पैरों की वो तकलीफ़ मैं जल्दी ही दूर कर दूँगा। और तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इतने सत्संग होते हैं गुरु पिताजी के, इतने सत्संग होते हैं, डेली में इतने सत्संग होते हैं संगत जी। हर समय हर पल हमारे साथ नई ब्लेसिंग है, उनकी बरसती रहती है, उनका हर पल नया सत्संग है। कितने ही सत्संग तो हम छोटे मोटे संगत जी भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में से निकल जाते हैं, बट ये है कि गुरु पिताजी के साथ हर दिन हर पल सत्संग है आपका। शुक्राना, उनके इतने चमत्कार हमारे जीवन में उतरते हैं, इतने चमत्कार उतरते हैं कि उनकी महिमा अगर रात दिन बैठकर गाएं ना, तब भी उसका बख्यान नहीं कर सकते। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको भी गुरु पिताजी ने बस उनका हाथ तो ये समझ लो गुरु पिताजी ने पकड़ ही रखा है, और हर समय उनके साथ रहते हैं, हर समय उनके साथ रहते हैं। कहते हैं तो चिंता मत किया कर, तेरे सुहाग की रक्षा तो मैं कर रहा हूँ। वो सच में संगत जी वो ही कर रहे हैं, वरना इनको तो इतनी प्रॉब्लम हो सकती थी, इनको तो कुछ भी हो सकता था, ये समझ लो संगत जी, क्योंकि इनकी हालत ही ऐसी थी। सालों हो गई इनका बीपी इतना, मतलब 250 से 200 से नीचे ही नहीं आता था। और नीचे का बीपी संगत जी कभी 115, 111, कभी 124, ऐसे बीपी हो जाता था। आप ये सोचो कि 110 बीपी में लोगों को हार्ट फेल हो रहे हैं, और नीचे का जो बीपी होता है संगत जी बहुत खतरनाक होता है, और संगत जी पैरालिसिस हो रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है जिन्होंने इनका हाथ ऐसे पकड़ रखा है, इतनी बीमारी होने पर भी, और शुगर की बीमारी इनको अलग है। आप ही सोचो संगत जी कि शुगर और बीपी ये दोनों बीमारी एकदम दुश्मन है, वो भी इतना हाई बीपी शुगर के साथ। संगत जी 450, 350 शुगर हो गई इनकी, लेकिन गुरु पिताजी ने कुछ होने नहीं दिया। वो हर समय इनके साथ रहते हैं, कहते तुम उसकी चिंता मत किया कर, मैं ओदे नाल हाँ, हर घड़ी ओदे नाल है, ओदी रक्षा कर रहा हाँ, तो चिंता ना किया कर, टेंशन छड़ दे मेरे उत्ते छड़ दे, मैं तेरे सुहाग की रक्षा आपे ही कर रहा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इस घर को आज अगर बना रखा है किसी ने, हम सबको एक साथ रख रखा है, और हम सबको अच्छी ज़िंदगी दे रखी है, सब कुछ हमारा पूरा हो रहा है, तो हमें खुद नहीं पता ये कहाँ से पूरा हो रहा है संगत जी। ये सब कुछ हमारे गुरु पिताजी ने अपने कंधों पे रख रखा है, खुद ही गुरु पिताजी पूरा घर अपना चलाते हैं। अपने बच्चों को, हम सबको, बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करना, सारी घर की ज़रूरतें पूरी करना, ये सब हमारे गुरु पिताजी करते हैं। हम में से कोई कुछ नहीं करता, हम तो खुद ही शौक हो जाते हैं। हम तो बस ये सोचते हैं कि ये काम हमारा
इतना बड़ा ये काम आ गया है, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, बस हम तो ये सोचते हैं। फिर हम अपने गुरु पिताजी से कहते हैं और गुरु पिताजी पहले ही जान जाते हैं कि हमारे बच्चों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कैसे उनका काम निकलवाना है। हमें नहीं पता चलता संगत जी कि हम सोचते सोचते वो काम कैसे कर जाते हैं या हो कैसे जाता है। ये सब हमारे गुरु पिताजी की कृपा है, हम पर अगाध कृपा है जो हम पर हमेशा बरसती रहती है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी आपका तो एडवांस में शुक्राना, अनंतम शुक्राना और एडवांस में बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई हो बाबा जी। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। शुक्राना शुक्राना सभी संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। ये इतना पावन दिन है, इतना शुभ दिन है कि गुरु पूर्णिमा कि गुरु ही अगर हमारे जीवन में ना होते तो हमारे जीवन को पहचान नहीं मिली होती। और संगत जी पशु से हम इंसान ना बन पाए होते, सच में अभी भी पशु वाली ज़िंदगी जी रहे होते। जो कुछ सिखाया हमारे गुरु ने सिखाया, और जो कुछ भी हमें हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हमें गुरु कृपा की ही वजह से हो रहा है संगत जी। गुरु ने ही हमें इंसान की पहचान सिखाई, गुरु ने ही हमें संस्कारों को दिया, गुरु ने ही हमें हमारा जीवन संवारा, गुरु ने ही हमारा दुख सुख में साथ दिया, गुरु ही हमारे जीवन को गति प्रदान करते हैं। गुरु कहते नहीं संगत जी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा कोई नहीं संगत जी। पहला गुरु बच्चे की माँ होती है, फिर गुरु। और गुरु ही होता है जो हमें जीवन में सच्ची पहचान देता है, सच्ची परख देता है, सच्चा इंसान बनाता है और जीवन में आगे बढ़ाता है। और गुरु ही हमें पर ब्रह्म से मिलाता है। तो इसके लिए आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुदेव, बारंबार शुक्राना मेरे गुरुदेव। हमारे जीवन में आने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, हमें अपनाने के लिए, हमें अपने चरणों से लगाने के लिए, हमारे शीश पे अपने ममता भरे हाथ रखने के लिए, हमारे हर काम संवारने के लिए, हमें संकटों से उबारने के लिए, हमारे जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुदेव, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कह रहे थे कि तेरी लाइफ में जेड़ी प्रॉब्लम है सारी मैं कटे दी थी, शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपके होते बाबा जी कोई समस्या टिक ही नहीं सकती, क्योंकि संगत जी गुरु पिताजी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। गुरु पिताजी का साथ है तो कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती संगत जी। उनकी कृपा है तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मौज में ही मौज है। दुख में भी सुख का अनुभव है संगत जी। और अगर उनकी कृपा नहीं है ना संगत जी, गुरु का साथ नहीं है तो सुख भी ना नरक से बदतर है, दुख के समान है संगत जी, दुख से भी बदतर है। और नहीं संगत जी, गुरु पिताजी अगर साथ में है ना हमारे तो दुख भी सुख से बढ़ के है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बस जो बाह आपने फड़ रखी है ना बाबा जी, बस एवं ही फड़े रहना, कभी छड़ना नहीं, कल्ला ना छुड़ना बाबा जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे ज़िंदगी में आने का, अनंतम शुक्राना। अब एक बार फिर मैं यही कहूँगी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाहे वाहे गुरुजी, वाहे वाहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना बाबा जी। और बस यही कहूँगी कि सबका भला करो बाबा जी, सबका कल्याण करो, सर्वसंगत पर अपनी मेहर बना कर रखो, सबके घर में खुशियाँ भर जाएं बाबा जी, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब माता पिता की सेवा करें, उनका कहना माने, सभी परिवार संयुक्त रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, हर घर में खुशियों का पहरा लगा रहे, हर घर में मेरे गुरु पिताजी का कृपा बरसती रहे, उनका साथ रहे, सबके ऊपर उनका हाथ रहे, जीवों पर दया करें लोग, उनके लिए भी लोगों के मन में प्रेम पैदा हो बाबा जी। ऐसी कृपा करो कि कोई उन्हें सताए ना कारण, कोई उन्हें मारे ना, कोई परेशान ना करे। उन जीवों पर भी कृपा करो मालिक जो बोल नहीं पाते, अपनी पीड़ा बयान नहीं कर पाते, उन पर भी कृपा करो, उनका भी कल्याण करो बाबा जी। बस यही विनती, यही प्रार्थना आपसे करती हूँ और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो मेरे जीवन में गुरु जी ने बहुत शुक्राना किए हैं, शुक्राना सत्संग किए हैं, लेकिन अभी-अभी जो मेरे साथ हुआ है संगत जी, मैं वो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। और मैं गुरु जी की इतनी बधाइयाँ करना चाहती हूँ, मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ इस समय, और उसके बावजूद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे को पैसों की इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी मुझे ये कहीं से यकीन नहीं हो रहा है कि गुरुजी मुझे इतने बड़े कष्टों में भी मुझे इतना घुमा-फिरा सकते हैं। इतना गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया ना कि मैं सोच नहीं सकती संगत जी। गुरुजी ने मुझे इतनी जगह घुमाया फिराया, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, अपनी नगरी बुलाया। और संगत जी, मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है कि चल पुत्र अब कहीं घूम के आ। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी, अरे कहाँ से गुरुजी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से घूम के आऊँगी, और ये कैसा मैसेज है, ये मेरे लिए नहीं होगा। मैंने ये सोचकर ये मैसेज इग्नोर कर दिया। लेकिन संगत जी, गुरु जी का हर एक मैसेज सत्य है, हर एक मैसेज सत्य होता है गुरु जी का। मतलब कहीं से उम्मीद भी ना हो ना, वो चीज़ पूरी हो जाती है। और थोड़े दिनों बाद क्या होता है संगत जी, मेरी बहन का फ़ोन आता है 2-3 दिन बाद, और वो अचानक से बोलती है कि चलो, और हम लोग घूमने जा रहे हैं, तुम भी साथ में चलो। तो मैं बोलती हूँ कि कहाँ? तो बोले कि चलो, चलो हम लोग मसूरी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो मैं संगत जी बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ जब हरिद्वार का नाम आता है। तो मैं बोलती हूँ, अरे ये तो गुरु जी की नगरी है। और गुरु जी मेरे मन में, आपको पता है संगत जी, मेरा बहुत पहले का सपना था। मैं बहुत बचपन में हरिद्वार गई थी, और मैं दोबारा चाहती थी कि मैं हरिद्वार जाऊँ, और ये सपना मैं सोचकर छोड़ भी चुकी थी कि मैं दोबारा कभी हरिद्वार जाऊँगी। तो लेकिन संगत जी, गुरु जी को हर एक चीज़, आपके हर एक छोटे से बड़े सपने, सब कुछ पता होता है। और हर इच्छाएँ आपकी, कि जो आपके मन में जो भी इच्छाएँ हैं ना, गुरु जी को सब पता होती हैं। और गुरु जी वो कैसे पूरी करते हैं, ये तो गुरु ही जान सकते हैं संगत जी। मतलब जो असंभव भी होता है ना, उसको भी संभव कर देते हैं गुरु जी। गुरु जी की मैं कृपा क्या बोलूँ संगत जी, मतलब मुझे खुद को नहीं पता है कि ऐसा हो भी सकता है। और संगत जी, मेरी बेटी का भी बर्थडे था, और मेरी बेटी चाहती थी कि, मेरी 12 साल की बेटी, और वो चाहती थी कि उसका बर्थडे बहुत अच्छी जगह हो, बहुत अच्छी जगह। तो गुरु जी से मन ही मन बोलती थी, मेरा बर्थडे इस बार बहुत अच्छा होए, मेरा बर्थडे इस बार। लेकिन उससे ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बर्थडे इतनी दूर जाके मसूरी में गुरु जी बर्थडे मनाएंगे। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी संगत जी। गुरु जी ने इतनी मेहर करी है, इतनी मेहर करी है ना, कि मैं गुरु जी का कितना भी शुक्राना करूँ ना, बहुत कम है। मतलब इतने बड़े बड़े कष्टों के बीच में भी गुरु जी ने हम लोगों को इतना घुमाया फिराया, इतना सब कुछ। मतलब पैसे की प्रॉब्लम में भी कोई कहीं इतनी दूर जा सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मतलब, और मुझे ना, जब मैं वहाँ गई, तो हरिद्वार में मुझे गुरु जी की संगत से भी मिलने का मौका मिला। जिस शॉप में हम लोग सामान लेने जाते हैं, वहाँ गुरु जी का स्वरूप होता है, और संगत जी, मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। और जो मेरे घर में स्वरूप है वही लगा होता है वहाँ पे। और मैं एकदम से देख के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करने लगती हूँ। तो उस शॉप वाले कहते हैं, वो भी इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ, आप गुरु जी की संगत है। मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं, हाँ, ये फीलिंग तो जो हम लोगों के मन में इस समय हो रही है, वो सिर्फ गुरु जी के संगत ही समझ सकती है, और कोई तो नहीं समझ सकता। मैंने कहा हाँ जी, जो खुशी हम लोग को होती है, वो सिर्फ गुरु जी की संगत ही समझ सकती है। और गुरु जी ने मुझे वहाँ भी ब्लेस किया। और उसके बाद जब मैं
ट्रेन से वापस आ रही थी, तब भी उस ट्रेन में भी गुरुजी 2 संगत के रूप में आए और वहाँ उन्होंने वो माला पहना हुआ था, एक टिप ब्रेसलेट पहना हुआ था गुरुजी का। और जब मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा, मैं भी ब्रेसलेट पहनी हुई थी, तो वो मुझे देख के खुश, मैं उनको देख के, और हम लोग आपस में बात करने लगे। और हम लोग मैं इतना मुझे खुशी मिल रही थी कि गुरुजी कहाँ-कहाँ देखो, लौटते में भी, जाते में भी मुझे ब्लेस किया, और लौटते में जब बिल्कुल घर आने के पास आ गए तो ट्रेन में भी गुरुजी ने विश की, मतलब ब्लेस किया अपनी संगत के थ्रू। गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना अपनी संगत से, मैं क्या बताऊँ संगत जी। और गुरुजी ने मेरे बहुत सपने पूरे किए हैं। मेरे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जीवन में, लेकिन उसमें भी ऐसी-ऐसी खुशियाँ गुरुजी देते जा रहे हैं ना संगत जी, कि जिसका कोई बखान नहीं है। मैं कितना भी शुकराना करूँ ना, डिवाइन सत्संग में बुलाने का, अपने सत्संग में बुलाने का। गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे को बड़ी सेवा दूँगा, और संगत जी मुझे बहुत बड़ी सेवा ब्लेस करी। गुरुजी ने बहुत बड़ी सत्संग में सेवा ब्लेस करी। और गुरुजी ने मुझे 2-3 बार लगातार उसी बीच में सत्संग में बुलाया, अपने बर्थडे में भी बुलाया। और मेरी बेटी का केक दोबारा कटा, क्योंकि बर्थडे में जब गुरुजी ने हम लोग को बुलाया तो उसमें उन्होंने मेरी बेटी से भी केक कटवाया। इसके लिए मैं गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूँ ना, बहुत कम है। बहुत कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके हर प्यार, हर आशीर्वाद दा शुक्राना, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੇ ਦਾ शुक्राना, ਇੰਨੀ खुशियाँ देने दा शुक्राना, ਇੰਨੀ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी इतना घुमाने फिराने दा शुक्राना। पता नहीं संगत जी ये सत्संग किसके लिए है, पर गुरुजी ने मेरे को बोला कि बहुत दिन हो गए तू सत्संग शेयर नहीं कर रही, जल्दी सत्संग शेयर कर। मैंने अब किसको कौन सी खुशियाँ देनी है ये तो गुरुजी ही जाने। और मैं इसी के साथ अपने सत्संग को पूर्ण विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। वो छोटा बेटा है मेरा 8 साल का, उसे मैं बोल रही थी कल तो मेरे गुरुजी का बर्थडे है, तो अब कल मैं गुरुजी को मैं क्या भोग लगाऊं। तो मैंने कहा किस मीठे में क्या भोग लगाऊं, तो बेटे ने कहा तुरंत कि बर्फ़ी का भोग लगाना मम्मी। मैंने कहा मैंने कहा मन ही मन में कहा जय गुरु जी, ये शायद आप ही ने ही बुलवाया होगा। तो मैंने अगले दिन 7 तारीख को मैंने मेरे पति को कहा कि ये मीठे बर्फ़ी ले आओ, गुरुजी का बर्थडे है। तो वो मुझे बर्फ़ी ला के दिए, बेटे को ही साथ लेके चले गए थे। सुबह तो मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, मंदिर गई थी, मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाकर और गुलाब के फूल लेकर आई, गुरु जी के चरणों में रखा और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, दीप जलाया और गुरु जी का बर्थडे विश किया। तो रात को मैंने गुरुजी को बर्फ़ी का भोग लगाया। भोग लगाने से पहले मेरा ये सिस्टम था कि बेटा साथ गया था, लेकर आया बर्फ़ी। तो मैं भोग लगाने लगी थी कि मैंने कहा पहले गुरुजी को भोग लगाते हैं, आज गुरुजी का बर्थडे है। बेटे ने कहा नहीं मैं नहीं लगाने दूँगा, मैं एक पहले खाऊंगा। नहीं लगाना नहीं लगाना, वो इतना ज़िद्दी था, कभी ऐसा ज़िद कभी किया ही नहीं उसने। पता नहीं उस टाइम पे उसको क्या जिद चढ़ गई कि नहीं मुझे नहीं लगाना भोग, पहले मैं ही खाऊंगा। तो मैं ज़बरदस्ती उसे हाथ से लेकर गुरुजी के चरणों में रख के मंत्र जाप करके फिर मैंने उसे दिया। वो रूस के बैठ गया, रोने लग गया, नहीं मैं मुझे पहले खाना था। तो फिर मैंने तभी तुरंत थोड़ी देर में ही मैंने वो भोग उसको बेटे को पूरा छोटा डब्बा था उसे दे दिया। वो पूरा ही उस डब्बे को खा लिया। पता नहीं गुरुजी की मर्जी थी क्या था, मैं नहीं समझ पाई। उसको वो काफ़ी सारी बर्फियाँ उसने खा ली। रात को उसके पेट में रात को उसको बुखार चढ़ा। रात को तो नहीं, मतलब उसकी तबीयत ऐसी ख़राब होने लगी जैसे कि पता नहीं क्या था। स्कूल में गया, थकावट हुई, फिर सुबह स्कूल से आते ही वो बीमार बीमार सा हो गया। उससे पहले वो ठीक था, वैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन उस दिन बर्फ़ी खाने पे गुरुजी ने पता नहीं ऐसा कौन सा कष्ट था उसका, जो बर्फ़ी खिलाकर
मेरे बेटे का दुख दूर किया। उसके पेट में दर्द रहता था वैसे पहले, लेकिन उसने गुरुजी ने कोई ना कोई कष्ट ज़रूर काटा होगा, जो बेटे ने ज़बरदस्ती वो बर्फ़ी अपने आप ही खा ली। तो वो फिर आके तबीयत उसकी बुखार की हरारत हो रही थी, फिर मैंने उसे दवाई दे दी। फिर वो शाम को जाके दवाई लेके आया। तो उसका फिर उसके बाद एक एक खुराक लेने के बाद ही वो ठीक हो गया। जल प्रसाद पिलाई गुरु जी का, और चंदन टीका लगाया नाभि पर मंत्र जाप करते हुए। टीका लगाया, चंदन टीका। मैंने कहा गुरुजी से ठीक करो, क्या हुआ इसे अचानक ही। तो सबने कहा कि ये इतनी सारी बर्फ़ी खा लिया, इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। शायद इसमें गुरुजी की कोई मर्ज़ी थी कि बर्फ़ी खिलाकर मेरे बेटे का कोई कष्ट कटवाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब वो मेरा बेटा एक ही दिन की तबीयत ख़राब हुई थी, अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर मैसेज आया, सुखमनी साहिब की मेहर से तेरा बड़ा दुख कट गया अभी। बेटा तेरे परिवार का सारा संकट कट जाएगा। मैं खुद तेनू दर्शन देन आ रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार का सारा संकट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे साथ जो बुरा होने वाला था वो रोक दिया है। ये सुखमनी साहिब का पाठ अभी सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुखमनी साहिब का पाठ मैंने सुना। फिर बाद में तो रात को मैसेज आता है, अपनी अलमारी साफ कर, अपनी अलमारी साफ कर और सत्संग सुन। मैंने सत्संग सुना। एक आंटी जी बता रही थी कि उनको गुरुजी ने मैसेज किया था कि अलमारी में अपनी पति की पैंट के अंदर कोई काले रंग का बटन लगा हुआ है, उसे निकालो, नेगेटिविटी फैला रहा है। तो मैंने भी अपनी अलमारी चेक करी, पति की अलमारी, उनमें सारी पैंटें देखी तो किसी भी पैंट में वो काला बटन नहीं था। वो पैंट मेरे पति पहने हुए थे। वो रात को उन्होंने खूंटी पर टाँगी हुई थी। फिर मैंने वो पैंट देखी तो उसमें वो काले रंग का बटन लगा हुआ था। फिर मैंने चेक किया कि ये बटन यूज़ करने वाला तो नहीं है, तो वो यूज़ नहीं करना। वो एक्स्ट्रा बटन जो पैंट में लगा होता है वो लगा हुआ था, वो भी ढीला पड़ा हुआ था, कसा हुआ भी नहीं था, ढीला डाला था। ऐसे ही खींचा वो टूट गया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो नेगेटिविटी मेरे घर से निकलवाई आपने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति पर नेगेटिविटी, वो वैसे भी गुस्सा, पता नहीं कुछ दिनों से वो बहुत गुस्सा हो रहे थे, हर बात में वो डांट फटकार लगा रहे थे अपना मुझे। तो कल परसों रात को मैंने निकाली थी, तो अब तक तो वो बिल्कुल शांत हैं। वो थोड़े शांत स्वभाव के हो गए। पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी जो आपने नेगेटिविटी निकलवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी बेटी बेंगलोर गई हुई है जॉब के लिए। आपने ही ब्लेस किया है उसे। मेरा के तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस करा है। आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया है। आप ही की कृपा से वो बेंगलोर जॉब के लिए गई है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने नौकरी दिलाई उसे अमेज़ॉन कंपनी में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरे तीनों बच्चों पर अपनी मेहर करना गुरुजी, हर संकट से बचाना और सारी संगत का कल्याण करना, सब बच्चों को सही राह मार्गदर्शन कराना और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबका भला करना गुरुजी। और मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी, मुझे सत्संग ठीक से करना नहीं आता, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और मैं ये सत्संग मैं यहीं समाप्त करूँगी। उसके लिए मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाइयाँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, यह लाइन तो बचपन से ही हमने लर्न करी है।
पर इसका ट्रू मीनिंग अब मुझे लाइफ में गुरुजी से कनेक्शन के बाद समझ में आया कि हमें स्वयं परम पिता परमात्मा शिव जी हमें गुरु रूप में प्राप्त हुए हैं। तो संगत जी आप सभी बहुत लकी हैं, रादर हम सभी बहुत लकी हैं। मेरा सत्संग गुरुजी के बर्थडे 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ, जिस दिन का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था और शायद आप सभी को। पर एक बात भी है, गुरुजी की रज़ा के बिना उनके दर्शन पॉसिबल नहीं होते। यह मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। हमारी कंप्लीट प्लानिंग फेल हो जाती है बिकॉज ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ आवर लाइफ। मुझे उस दिन ऑफिस से निकलते हुए कुछ लेट हो गया। नियर मैं 3:30 पे मैंने स्टार्ट किया और बड़े मंदिर मैं अराउंड 5:30 पहुंच पाई क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। मुझे जूता घर तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 7:30 हो गए और मेरा घर वहां से ऑलमोस्ट 2 घंटे के रास्ते पे है। तो और मैं अकेले दर्शन करने गई थी, इसलिए मुझे वहीं से ही शिवलिंग को प्रणाम करके निकलना पड़ा। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो लगा, पर फिर मुझे एक सत्संग याद आया जो मैंने सुना था, जिसमें गुरुजी ने कहा था कि बड़े मंदिर के पास से भी जो गुजर जाता है मेरी ब्लेसिंग्स उसे मिल जाती हैं। अब मुझे गुरु पूर्णिमा यानी कि आज का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ऑफिस से पहले ही ऑफर अप्लाई कर दिया था। और मुझे संयोग से मेट्रो में भी 2 संगत आंटी मिल गए और हमने सेम ऑटो शेयर कर लिया और हम बड़े मंदिर नियरली 3 PM पहुंच गए और मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। अच्छा संगत जी संगत जी आज ना दिल्ली में बहुत काफ़ी हैवी रेन होके चुकी थी और बड़े मंदिर में भी आई थी। तो मैंने समाधि के पास खड़े होकर गुरुजी से ये कहा कि अगर आपने मेरी अर्जी एक्सेप्ट कर लिए तो प्लीज़ मुझे आज मोर के दर्शन करा दीजिए। तो संगत जी विद इन फ्यू सेकेंड्स समाधि के पास एक सेवादार अंकल मुझे दिख गए जिनके पॉकेट में मोर पंख रखा हुआ था। तो मुझे फुल विश्वास हो गया कि आज गुरुजी से मेरा कनेक्शन एक्सेप्ट हो गया है और मैं बहुत खुशी खुशी वापस आ गई। अच्छा मैं घर आके मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर मुझे लगा कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो लेती हूँ। तो मैंने वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी, पर फिर मैं काफ़ी आज टायर्ड फील कर रही थी तो मैंने और थोड़ा रेस्ट लिया। फिर मुझे लगा कि अब मैं वॉशिंग मशीन का काम भी कंप्लीट कर दूँ। तो नियरली मैं 7 बजे मैंने फिर से कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए। कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट 8 बज गए थे और आकाश में इतना सुंदर पूर्णमासी का चांद नज़र आ रहा था। और आपको पता ही है संगत जी की पूर्णमासी का चांद कितना सुंदर लगता है। तो मैंने तभी गुरुजी से फिर से एक अरदास की कि गुरुजी अगर आज मेरा आपका कनेक्शन एक्सेप्ट हो गया है तो आप आज मुझे आकाश में भी दर्शन दे दो। तो आफ्टर 10 मिनट्स मेरी मम्मी बालकनी में आई और उन्होंने बोला कि देखो देखो सुंदर शिव जी की कितनी सुंदर आकृति आकाश में बनी है। और संगत जी मून की बिल्कुल सिमेट्री में शिव जी का स्वरूप आकृति नज़र आ रही थी, जो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो मुझे फिर से आज गुरु जी ने दर्शन करा दिए। थैंक यू गुरुपा फॉर मेकिंग मी हैप्पी। तो संगत जी आजकल मेरी लाइफ में थोड़ा अच्छा पीरियड नहीं चल रहा क्योंकि मेरे ऑफिस में मुझे काफ़ी एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉलिटिक्स को फेस करना पड़ रहा है। मेरा बॉस जो है ऑफिस में वह सबको मुझसे बात करने के लिए मना कर देता है। तो आई एम एक्चुअली स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन प्लस फ्यू डेज़ क्योंकि मैं बहुत आइसोलेटेड सा फील करती हूँ ऑफिस में। और मैंने गुरुजी से ये अरदास भी की है कि प्लीज़ मुझे नई जॉब ब्लेस कर दो। रिसेंटली सत्संग जी मैंने गुनीत आंटी जी का सत्संग सुना था और जिसमें उन्होंने आई होप आई एम नरेटिंग इट करेक्ट, अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो गुनीत आंटी जी एंड संगत जी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो मुझे जहाँ तक उनका सत्संग याद है उन्होंने प्लेज किया था कि 40 टाइम्स गुरुजी के बड़े मंदिर आएंगी। उनका सत्संग सुन के मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी चलिया करना चाहिए कि 40 दिन गुरुजी के बड़े मंदिर आके दर्शन करने चाहिए। अब सत्संग जी मेरी लाइफ हैज़ टर्न लिटिल हैप्पियर क्योंकि मेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। मैंने 2 बार दर्शन ऑलरेडी कर लिए। उनके सत्संग 2 दिन पहले सुना था और अब मेरे 38 टाइम्स बाकी हैं, जो मैं फिर कहूँगी कि मेरी प्लानिंग से तो कुछ नहीं होगा, ये सब गुरुजी ने ही करवाना है। गुरुजी आप हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हो ना कि मैं बस ये कहना चाहूँगी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो हम मुस्कुराते हैं, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम नहीं आते। मैं ना समझ नादान, मुझे बस तू ही संभालना और बस तू ही अपनी रज़ा में रखना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम सब पर आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। सारे साथ संगत जी को भी जय गुरुजी
और मेरा सत्संग शेयर करने वाले अंकल या आंटी जो भी हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की बहुत मेहर होती है। अभी आपको मैं बताऊं, एक छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग है। कल गुरु पूर्णिमा थी, 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा थी और आज 11 तारीख की। तो कल संगत जी मैंने व्रत रखा गुरु पूर्णिमा जी का, और मैं सुबह जब अपने घर के मंदिर में ना पूजा कर रही थी तो अचानक से ना गुरुजी ने मेरे मन में एक थॉट डाला कि तू बड़े मंदिर आ जा, आज गुरु पूर्णिमा है तो तू अपने गुरु से मिलने आ जा। और गुरुजी, मैं जॉब करती हूँ तो बिल्कुल कोई ऐसा मतलब ही नहीं था कि जाने का बन सकता था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, जब हम जाने से पहले, मैं ऑफिस जाने से पहले ना नाश्ता कर रहे थे हम दोनों एक साथ, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से बोला मीन्स कि आज गुरु पूर्णिमा है और ना मुझे हम गुरु जी से मिलने भी जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं क्या? हम आपका काम कितना है आज, मतलब? तो ये कहने लगे कि काम तो देखना पड़ेगा, हो सकता है चले भी जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखना। और ना इनका काम, इन्होंने अपना काम फ्री कर लिया। 4 बजे तक इन्होंने, 3:30 बजे तक संगत जी काम निपटा लिया और ये घर आ गए और हम लोग 4 बजे यहाँ से निकल गए और गुरु जी के मंदिर पहुंच गए। गुरु पूर्णिमा पर संगत जी वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी और ना बारिश भी पड़ रही थी गुरु जी। तो हम लोगों ने पार्किंग में जो है गाड़ी लगाई और वहां से, उस दिन शटल सेवा भी नहीं चल रही थी क्योंकि ना भीड़ बहुत थी और बारिश भी थी, तो जगह जगह पानी पड़ा हुआ था। हम लोग वहां से पैदल ही जो है ना गुरु जी के मंदिर के अंदर, लेकिन गुरु जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए संगत जी। हमने वहाँ कॉफी प्रसाद लिया, कॉफी प्रसाद बट रहा था और उसके बाद लंगर प्रसाद जो है ना गुरु जी का उस दिन मतलब पैक थाली मिल रही थी, वहां पे बैठा के नहीं कराया जा रहा था, पैक थाली जो है ना वो मिल रही थी। तो हमने वहां पे लंगर प्रसाद लिया और जल प्रसाद लिया और गुरुजी का दर्शन करके, उनका शुक्राना करके और अपने घर आ गए। रात को हम 12 बजे आए गुरुजी अपने घर। हम 11:30 पौने 12 के करीब जो है हम लोग पहुंचे थे। और उसके बाद 11 तारीख को मैं ऑफिस गई और वहां से जब मैं आई, मैंने मोबाइल देखा ना तो उसमें पड़ा था मैसेज गुरुजी का कि आज सावन का पहला दिन है और आज शुक्राना कर। आज का शुक्राना कितना बहुत अच्छा होता है। तो बस गुरुजी का मैसेज देखा और मैं शुक्राना करने लग गई, क्योंकि ये तो शुक्राना नहीं था, बिना सोचे बिना प्लानिंग के गुरुजी ने हमें बुला लिया, इतने सुंदर से दर्शन दिए, है ना, जल प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद दिया, कॉफी प्रसाद दिया। इससे बड़ी क्या मेहर हो सकती है गुरुजी की। तो संगत जी, उनके कहे अनुसार मैं आज का सत्संग शेयर कर रही थी, अपना शुक्राना सत्संग। और संगत जी, मैं गुरुजी से ना कुछ अरदास लगा के आई हूँ। जैसी गुरुपा मेरे वो अरदास पूरी करेंगे तो मैं अपना फिर से शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करूंगी। तब तक के लिए आप लोगों से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। और मैं अब गुरुजी के महामंत्र से अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू।